हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि ब्रेकआउट्स को कैसे ट्रेड किया जाता है। और हम लोग ये चीज भी सीखने वाले कि जब मार्केट में फेक ब्रेकआउट्स आते हैं तो हम उन्हें पहले ही कैसे पहचान सकते हैं और कैसे रियल ब्रेकआउट्स को ट्रेड किया जाता है, कहां पर एंट्री लेनी होती है, कहां पर स्टॉप लॉस रखना है और कहां पर टारगेट रखना है। ये सारी चीजें हम लोग एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, मैं आपके सामने दो लेवल्स को ड्रॉ करता हूँ। ये सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। अब सबको पता है कि सपोर्ट पर आने के बाद मार्केट अप जाता है और रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे गिरता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ही मार्केट में ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता ही रहेगा, कभी ना कभी तो इसका ब्रेकआउट आना ही है। और यही चीज आज हम लोग सीखेंगे कि जब भी इसका ब्रेकआउट आएगा उसे हम कैसे पहचान सकते हैं और उसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सपोज करो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। जब भी मार्केट यहाँ पर आता है, टिप्पा खिला के वापस नीचे चला जाता है। मार्केट फिर आता है, फिर टिप्पा खिलाता है और मार्केट वापस से नीचे चला जाता है। लेकिन जब मार्केट तीसरी बार आता है, अब मार्केट यहाँ से वापस नहीं जाता बल्कि इसे ब्रेकआउट करके और ऊपर जाने लगता है। इस कंडीशन को ही हम लोग बोलते हैं ब्रेकआउट। अब जब मार्केट इसे ब्रेकआउट कर देता है तो आप लोग यहाँ पर एंट्री करके अपना ट्रेड ले सकते हो। सुनने में कितना इजी लगता है कि जब भी ब्रेकआउट होगा हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे और प्रॉफिट कर लेंगे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। मार्केट में कुछ फेक ब्रेकआउट्स भी आएंगे, आपको लगेगा कि ब्रेकआउट हो चुका है। आप लोग जैसे वहां पर एंट्री करोगे, सडन मार्केट एकदम घूम जाएगा और आपके एसएल को हिट कर देगा। अब इस सिचुएशन से कैसे बचा जाए और हम लोग कैसे पहचान पाएंगे कि जो ब्रेकआउट अब ये हो रहा है वो रियल है या फिर फेक है। एक रियल ब्रेकआउट्स को पहचानने के लिए आपको सिर्फ ये तीन चीजें देखनी होंगी और इन्हीं तीन चीजों के बेस पर आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये जो ब्रेकआउट कर रहा है मार्केट वो रियल है या फिर फेक है। अब देखो, जब भी ब्रेकआउट होता है आपको सबसे पहली चीज ये नोटिस करनी है कि जहां से मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, क्या मार्केट उस लेवल पे पहले से वहीं पे खड़ा था या फिर मार्केट कहीं से चल के आया है। यानी ब्रेकआउट रियल तभी होगा जब मार्केट वहां पर सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट करेगा। यानी यहाँ पर एक ब्रेकआउट लेवल है और मार्केट इसे ब्रेकआउट करने वाला है। तो आपको ये देखना है मार्केट यहाँ पर पहले रुके, थोड़ा टाइम बिताए, थोड़ा सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट करे। इससे आपका फायदा ये होगा कि जो नए बायर्स है उन्हें अपनी पोजीशन बनाने का टाइम मिल जाएगा और जब भी मार्केट ब्रेकआउट करेगा वो लोग अपनी क्वांटिटी को और बढ़ा देंगे। और रियल ब्रेकआउट्स को पहचानने का दूसरा सबसे बढ़िया तरीका है वॉल्यूम इंडिकेटर। वॉल्यूम इंडिकेटर को अपने चार्ट पर लगाने के लिए आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है वॉल्यूम और आपके सामने ये इंडिकेटर आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे ये आपके चार्ट पर लग जाएगा। अब आपको इसको यूज कैसे करना है, अब देखो, जो भी कैंडल इस लेवल को ब्रेकआउट कर रही है आपको देखना है उसका वॉल्यूम कितना है और उस कैंडल का आपको वॉल्यूम चेक करना है। जो भी कैंडल उस ब्रेकआउट से पहले बनी है उन सभी से हाई होना चाहिए। यानी सपोज करो हमारी ये कैंडल है जो कि ब्रेकआउट्स कर रही है, तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि इस कैंडल का वॉल्यूम उन सभी कैंडल से हाई होना चाहिए जो इससे पहले इस ब्रेकआउट लेवल पर बन चुकी हैं। ब्रेकआउट के साथ जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा हम लोग कंफर्म हो सकते हैं कि ये ब्रेकआउट रियल हो सकता है। और इसी के साथ आप लोग मार्केट के ट्रेंड को भी देख सकते हो। जो ब्रेकआउट मार्केट के ट्रेंड के साइड होगा उसके और ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो ब्रेकआउट रियल हो। और मार्केट ट्रेंड को देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इसी चार्ट को आपको बड़े टाइम फ्रेम पर ओपन करना है, जैसे आवरली या फिर डेली। और आपको ये देखना है कि मार्केट नीचे गिर रहा है या मार्केट ऊपर जा रहा है। और आपको यहाँ पर ये देखना है हम लोग ब्रेकआउट देख रहे हैं अप साइड में और आपको बड़े टाइम फ्रेम पर भी मार्केट का ट्रेंड अपसाइड दिखता है, तो और ज्यादा चांसेस होंगे कि जो ब्रेकआउट हम देख रहे हैं वो रियल हो सकता है। और तीसरी चीज, आप लोग कैंडल क्लोजिंग या फिर रीटेस्ट का वेट कर सकते हो। यानी जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है आप लोग वेट कर सकते हो कि वो कैंडल उसी ब्रेकआउट लेवल के ऊपर क्लोज करे। यानी ये कैंडल जब इस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर क्लोज कर देगी तब हम लोग मान सकते हैं कि ये ब्रेकआउट रियल हो और हम कंफर्म हो सकते हैं। और दूसरी चीज, आप लोग यहाँ पर रीटेस्ट का भी वेट कर सकते हो। यानी ब्रेकआउट के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर तक जाए और वापस से इसी लेवल पर आके रीटेस्ट करे, देन मार्केट मोमेंटम स्टार्ट करे। और रीटेस्ट के बाद बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि मार्केट इस ब्रेकआउट को फेलियर में चेंज करे, क्योंकि जो लोग इस ब्रेकआउट पर अपनी पोजीशन नहीं बना पाए वो लोग वेट करेंगे वापस से मार्केट इस लेवल पर आए। जैसे ही मार्केट रीटेस्ट के लिए इस लेवल पर आएगा वो लोग अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देंगे और यहाँ से मार्केट एक मोमेंटम में निकल जाएगा। लेकिन जब मार्केट में सपोर्ट लेवल टूटता है तो वहां पर आपको ना तो कैंडल क्लोजिंग का वेट करना होता है और ना ही रीटेस्ट का, और आपको सपोर्ट के ब्रेकडाउन पर मोमेंटम भी काफी फास्ट देखने को मिलता है। अब सेल साइड में हम लोग मोमेंटम फास्ट क्यों आता है ये जानते हैं। अब देखो, जब भी मार्केट में बाइंग आती है मार्केट धीरे धीरे रिकवर करता है या फिर मार्केट धीरे धीरे अपसाइड जाता है। लेकिन जब मार्केट में सेलिंग आती है मार्केट पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता है और एकदम तेजी से गिरता है। और आपने कई बार चार्ट पर देखा भी होगा कि जब मार्केट डाउन साइड आता है तो मार्केट काफी बड़ी बड़ी कैंडलों के साथ और कुछ ही मिनटों में काफी नीचे तक गिर जाता है। और दूसरा रीजन ये होता है मार्केट तेजी से गिरने का कि जिन लोगों ने सपोर्ट लेवल पर बाय किया है उनके स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे होते हैं। अब जैसे मार्केट नीचे गिरता है वो लोग फटाफट अपनी पोजीशन को कवर करते हैं, जिससे मार्केट में और तेजी से सेलिंग आती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जहां पर भी आपको सपोर्ट लेवल टूटता दिखेगा आप लोग आंख बंद कर वहां पर सेलिंग की पोजीशन बना के बैठ जाओगे। आपको कंफर्मेशन का वेट तो हमेशा करना पड़ेगा। और अभी आप लोग बिगनर हो तो आप कैंडल क्लोजिंग का भी वेट कर सकते हो। बाद में धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपको समझ में आने लग जाएगा कि ये ब्रेकआउट रियल है या फिर फेक है, तो आप उस हिसाब से अपनी पोजीशन बनाकर मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। पर आपको इन सारी चीजों की प्रैक्टिस लगातार करती रहनी होगी, वरना आप लोग चीजों को भूल जाओगे और जब
आप ट्रेड करने बैठोगे आपका हमेशा लॉस ही होगा। एक रियल ब्रेकआउट को कैसे पहचानते हैं, क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, फेक ब्रेकआउट क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोग सीख चुके हो। अब बात करते हैं कि आपको कहां पर एंट्री करनी है, कहां पर स्टॉप लॉस लगाना है और कहां तक टारगेट लगाना है। अब देखो, जब आप लोग रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर एंट्री करोगे तो वहां पर आप लोग को क्या करना होता है, कैंडल क्लोजिंग का वेट करना होता है। जैसे ही कैंडल क्लोजिंग हो जाएगी, अगली कैंडल में आप लोग एंट्री करोगे ब्रेकआउट के ऊपर। और आप लोग यहाँ पर प्लस पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हो, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है उस कैंडल की क्लोजिंग उसके हायर प्राइस पर होनी चाहिए। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा, जहां पर मार्केट ने कंसोलिडेट किया था ब्रेकआउट से पहले, उस जोन के थोड़ा सा नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है, या फिर आप प्रीवियस स्विंग के नीचे भी रख सकते हो। प्रीवियस स्विंग का मतलब मार्केट ने ब्रेकआउट से पहले जो लो पॉइंट क्रिएट किया है उसके नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। और टारगेट की बात करें तो मिनिमम आपको 1:1 का टारगेट तो लेना ही है। उसके बाद जहां तक मोमेंटम जाता है आप उसको ट्रेड कर सकते हो। और एक बात जरूर याद रखना कि अगर 1:1 का टारगेट आपको मिले तो उस ट्रेड में किसी भी कीमत पर लॉस नहीं लेना है। और जब आप लोग सपोर्ट के ब्रेकडाउन को ट्रेड करोगे तो वहां पर भी आपकी एंट्री सपोर्ट के ब्रेकडाउन होने के बाद ही होगी। और हाँ, होप में ट्रेड मत लेना कि ये कैंडल ब्रेकआउट करने ही वाली है, मैं पहले ही एंट्री कर लेता हूं और ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में। जैसे ही ब्रेकडाउन हो जाएगा आप लोग यहाँ पर एंट्री करोगे और आपका स्टॉप लॉस सेम इस कंसोलिडेशन के ऊपर रहेगा। और जब मार्केट आपके फेवर में जाने लगे आप लोग वहां पर अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हो। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। मैंने अपना पूरा 100% दिया है। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्ट करना नहीं आता तो आप लोग इस वीडियो को जाकर देख सकते हो, इसमें मैंने एकदम डिटेल में बताया है। और नेक्स्ट वीडियो हमें किस टॉपिक पर बनानी चाहिए आप लोग इसका भी सजेशन कमेंट सेक्शन में दे सकते हो।